वेलकम बच्चों। तो अब नए टॉपिक लेके आपके सामने आ चुके हैं जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सीधा हम कहेंगे बच्चों शॉर्ट में सेल्फ इंडक्टेंस। अब प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा कि सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। तो अब बच्चों आप क्या पढ़ोगे? सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार पहले आप सेल्फ इंडक्शन समझिए, फिर जाके आपको सेल्फ इंडक्टेंस अच्छे से समझ आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों आपके पास मान लीजिए कोई कॉइल है, उस कॉइल में ये टैपिंग की है, इस की को मैंने क्लोज किया, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। आप जानते हो सेल्फ इंडक्शन से करंट धीरे 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 बढ़ेगा, है ना। ओके, तो बच्चों चलो जो भी करंट किसी एक वक्त अगर इस कॉइल में है तो जितना करंट होगा हम जानते हैं कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो म्यू नॉट एन आई। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है करंट के। जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो नंबर ऑफ लाइंस भी अंदर ज्यादा, ठीक है, यानी कि फ्लक्स ज्यादा। तो वही बच्चों मैंने लिखा था फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल। बच्चों जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके अंदर फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है पूरी कॉइल के बीच में से, कितनी लाइंस पास कर रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या करंट। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है आप सारे जानते हो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये बच्चों बिल्कुल वैसा है जैसे आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या आया था कांस्टेंट, आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल वैसा है बच्चों जैसा कि आप जानते हो Q इज इक्वल टू CV, है ना। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या आया था C। तो C क्या था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम क्या कहते थे कैपेसिटेंस। वैसे ही बच्चों यहाँ पे फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस पूरे में से, कॉइल में से, फ्लक्स कितना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो कांस्टेंट आया L। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अब बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस तो आपने समझ लिया क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अब सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भाई क्या डेफिनेशन होगी? तो बड़े सिंपल तरीके से बच्चों मैंने डिफाइन किया है इसको। तो जैसा कि आप जानते हो अगर फाई एल आई के बराबर है तो हम बड़े आराम से, अगर करंट मान लो 1 एम्पेयर, अगर इस कॉइल में मान लो करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स L इंटू क्या आ गया 1, तो L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर? फ्लक्स के बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है? इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। जब इसमें कितना करंट फ्लो करता है? जब इसमें 1 एम्पेयर करंट। अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है किसी एक समय, तो उसके अंदर जितना फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई जितना है, वही क्या है, वो सेल्फ इंडक्टेंस उसके बराबर होगा। तो लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल। यूनिट करंट यानी कि 1 एम्पेयर। ओके, अब एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ बच्चों आप जानते हो, वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ये सर होता है। अब फ्लक्स बच्चों आपने ऑलरेडी देखा किसके बराबर है, फ्लक्स तो Li के बराबर है। इस Li को फाई की जगह पे लिख दीजिए, तो यहाँ तक आप आ गए। अब L क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट है भाई तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? di/dt। व्हाट इज di/dt? आपको बोलना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि आप इससे पहले ये जानते हो, अगर कभी आपसे सामने कोई बोले dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आपसे सामने कोई बोले dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपके सामने कोई लिखे dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लास 11th की टर्म्स बच्चों आप जानते हो, पढ़ा हुआ है आप सबने। वैसे ही भाई अगर आपके सामने कोई बोले di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि कितना जल्दी करंट में चेंज आ रहा है। और ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें 1 सेकंड में करंट में कितना चेंज आता है। ओके, अगर बच्चों मैं di/dt को 1 एम्पेयर पर सेकेंड ले लूँ, di करंट 1 टाइम 1 सेकेंड, तो अगर ये 1 है तो यार ये सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अगर किसी एक कॉइल में, अगर ये आपके पास जो कॉइल है भाई, अगर किसी एक कॉइल में, मैं यहाँ पे बना दूँ फिर से, अगर किसी एक कॉइल में बच्चों आप क्या कर रहे हो, अगर किसी कॉइल में 1 सेकंड में कितना करंट बदल रहा है, अगर किसी एक कॉइल में पर सेकंड करंट में जो चेंज आ रहा है बच्चों, करंट में चेंज आ रहा है 1 एम्पेयर पर सेकंड, यानी कि पहले 1 सेकंड में 0 था, फिर 1 2 3 4 5, हर एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। तो मैं बोलूँगा di/dt क्या है? 1। तो बच्चों उस करंट के बढ़ने से या कम होने से कितना, 1 एम्पेयर पर सेकंड बदलने से इसके अंदर बच्चों फ्लक्स में चेंज आएगा, और उसकी वजह से इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा बेटा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही किसके बराबर है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर। अच्छा बच्चों, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। मुझे आपने सेल्फ इंडक्टेंस का क्या बताना है, मुझे आपने सेल्फ इंडक्टेंस का बताना है डायमेंशनल फार्मूला। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का एल को डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। हिंट बच्चों आपको मिल जाएगा पिछले उसमें कंसेप्ट में। एक चीज़ जो मैं आपको और बता दूं, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं। तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, हेनरी। अब इसमें एक बात याद रखना, लिखने में बच्चों हम स्मॉल एच लिखेंगे, हेनरी, HENRY, बट जब इसका सिंबल आएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल एच। इस बात को खास याद रखना, ठीक है। ओके, तो बच्चों मूव ऑन करते हैं आपके इसके अगले टॉपिक, वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। आपको बच्चों अब एक बार क्या दे दी मैंने, एक सोलेनोइड दे दी, और अब हमें देखना है कि इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। अब सोलेनोइड की कुछ चीज़ें मैं और बता दूं बच्चों। ये जो सोलेनोइड है भाई, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, L। मैं बता दूं बच्चों, आपको कहा गया कि L क्या है, इसकी लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ओके। और क्या कहा गया है, और आपको दिया गया है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और बच्चों आपसे कहा गया है कि जो एरिया हर एक टर्न का है, एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न कितना है बच्चों, ए। जब मैं ईच टर्न कह रहा हूं बेटा बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ये एक टर्न है, इसका एरिया एक, ऐसी बड़ी सारी टर्न्स है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी बड़ी सारी टर्न्स है, एक टर्न, 2, 3, 4, देखने में भी ऐसे लग रही है, बनाई है मैंने, बट हाँ हर एक टर्न का जो एरिया ऑफ ईच टर्न कितना है बच्चों, ए। और बच्चों यहाँ पे एन बड़े ध्यान से देखना, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे एन लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर मैं इस कॉइल की 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ ले लूँ तो यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स आ रही हैं, एन है, वो कितनी है, एन। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब करते हैं ये कैसे आएगा। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, आप बोलोगे सर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल क्या है, आप बोलोगे सर वो एल होता है। तो कैसे निकालें हम एल, कैसे हम निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं भाई। तो हमने सीखा हुआ है कैसे निकालना है, आप सबने पढ़ा हुआ है बच्चों पिछला क्या, कि जो फाई होता है वो एल आई के बराबर होता है। पिछला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप देख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब चेक कर लो बच्चों एक बार, फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना। अगर फाई एल आई है भाई, अगर छोटा दिख रहा है आपको बड़ा बता देते हैं, आप देख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है फाई इज इक्वल टू एल आई, तो भाई अब जरा देखें यहाँ पे, तो अगर आपको एल निकालना है तो एल किसके बराबर होगा, तो बच्चों अगर एल निकालना है तो एल होगा, आप बोलोगे सर एल आपका आ जाएगा फ्लक्स पर यूनिट करंट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करवाना है आई, फिर देखना उसके अंदर फ्लक्स कितना बना, जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स को उसी करंट के साथ डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। चलो पहले देखते हैं फ्लक्स कितना बनता है। तो भाई दिया मैंने करंट इसमें क्या, आई, लेट आई विद करंट, मैंने करंट फ्लो करवाया बच्चों कितना, आई इसमें। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो बच्चों बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में, सर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आप बोलोगे सर सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कितनी बनती है, कितनी बनती है सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, ये सोलेनोइड है ना, मैं इसको फिर से बना के बता देता हूँ। सोलेनोइड के बीच में जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वो फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा, स्ट्रेट, इतना आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के बीच में। ओके, तो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, आप सभी पढ़ चुके हो बच्चों, म्यू नॉट एन आई, पढ़ा हुआ है आप सबने, आप चेक कर सकते हो पिछले लेक्चर्स में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ओके ये मैग्नेटिक फील्ड है। देयरफॉर बेटा फ्लक्स कितना होगा, देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, linked magnetic flux linked with the coil is
तो बच्चों जो फ्लक्स होगा, आप सारे जानते हो फ्लक्स क्या होता है, आप बोलोगे सर बी इंटू ए, जानते हो ना मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू ए। अब ये एरिया हर एक टर्न का, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो यहाँ पे थी वो बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू इसका एरिया ए, बी इंटू ए क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहाँ पे टर्न्स कितनी है, ये तो एक वो ना फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, अब यहाँ पे तो टर्न्स बड़ी सारी हैं, कितनी टर्न्स है, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है। बड़े ध्यान से सुनना, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर में लेंथ में अगर हम बात करें एन टर्न्स हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ अगर इसकी ले ली जाए, इसमें एन टर्न्स हैं, तो बेटा एल सेंटीमीटर में कितनी होगी, आप बोलोगे सर एन एल, क्या होंगी एन एल, एन इंटू एल। तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिर से एक बार सुन लो, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर टर्न्स में कितनी लेंथ है, सॉरी एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, तो एक यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में टर्न्स है एन, तो एल सेंटीमीटर में कितनी होगी, एल इसकी लेंथ है भाई एन एल। तो ये आपके आ गया फ्लक्स। अब बच्चों बस आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट को सेकंड में यूज कीजिए, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड। बच्चों आपको मिल जाएगा जो चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इसी पेज पे हमारा काम हो जाए। ओके भाई यूज करोगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू एन एल, और बी क्या है म्यू नॉट एन आई इंटू बी किएगा बच्चों, ये आ गया इंटू ए। अच्छा अब करंट को बच्चों इसके साथ डिवाइड में ले जाओ, फ्लक्स पर यूनिट करंट किसके बराबर आया, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वेयर एल इंटू ए, एल इंटू ए, आई बच्चों इसके साथ डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब बट फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या है भाई, यही तो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट करंट। देयरफॉर बच्चों आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या आया, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई बोले किस पे डिपेंड करता है किसी एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ और एरिया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसकी शेप कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है सोलेनॉइड की, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एरिया कितना है, लेंथ कितना है, इस पे डिपेंड करता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा।